देखिए, जरूरत इस बात की है कि दिल्ली का जो चुनाव आ रहा है इसमें एक परिवर्तन की आंधी आ रही दिखाई दे रही है। लोग अगर एक तरफ आम आदमी पार्टी से नाराज हैं तो कांग्रेस से तो है ही है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश का सत्यानाश किया। और कांग्रेस के जो राहुल गांधी है ये भारत को अब कह रहा है मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, यानी ये भारत को पहले धर्म के आधार पर तोड़ रहा था। इसने भारत की संसद में कहा कि हिंदू हिंसक हैं। मैं लोकसभा के स्पीकर साहब से कहूँगा कि उसको पार्लियामेंट की रिकॉर्ड से डिलीट कर दें। हिंदू हिंसक है ही नहीं। हिंदू का मतलब होता है एच से ह्यूमैनिटी, आई से इंटरनेशनल, ऑन एन से नेशनलिस्ट और डी से डेवलपमेंट और यू से यूनिवर्सल। यानी हिंदू का मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम या कुटुंबकम, जो भी इसे कहते हो, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। राहुल गांधी ने हिंदू का ये अपमान नहीं किया। अब से 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, 2000 साल पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था, सब कन्वर्टेड लोग हैं। यहाँ तो वैदिक धर्म की पूजा होती थी पूरे संसार में। तो आप जरूरत इस बात की है कि अब ये राहुल गांधी जो है जाति के आधार पर भारत को की जनगणना करा रहा है। और ये भारत का मिखाइल गोर्बाचोव है जिसने सोवियत यूनियन को 16 देशों में तोड़ा। ये राहुल गांधी भारत को 16 देशों में तोड़ना चाहता है। ये मिखाइल गोर्बाचोव है। और भारत में जाति के आधार पर जनगणना किसी भी हालत में नहीं होगी। अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो मैं सबसे पहले फौरन, जैसे ये बिल पार्लियामेंट रखा जाएगा, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। अगर ये बिल पास होता है तो मैं अपने ऊपर फांसी चढ़ा दूंगा। राहुल जी की जो आपने बात करी, अगर मैं मौजूदा न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो संसद का जो सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, हो ही नहीं पा रहा है सर। अंबानी अडानी की बात बीच में आ जाती है, बात ही नहीं करने दे रहा है विपक्ष आगे की। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या कहेंगे? केवल अंबानी अडानी मुद्दे रह गए इस देश के लिए? देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है, मैंने 28 अप्रैल सन 2000 में बाल योगी जी लोकसभा के स्पीकर थे। मैंने उनसे कहा था कि इज रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड पार्लियामेंट प्रोसीजर अंडर द स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द हाउस विद इन ब्रैकेट रूलिंग एंड अपोजिशन वर्क कलेक्टिवली। इसका उन्होंने बहुत लंबा जवाब दिया। संसद के रिकॉर्ड में है, सारे वो हैं। लेकिन जरूरत इस बात की, हमारी जो संसद है, संसद में रूलिंग कोई भी है और अपोजिशन है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और अडानी और उसके चक्कर में देश को फंसाना नहीं चाहिए। और देश का जो विकास, जो विकसित राष्ट्र भारत बन रहा है, भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो हमारी पॉलिसी है, प्लानिंग है, प्रोग्राम है, बहुत अच्छे। हम प्रधानमंत्री को उसकी बधाई देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए सही नहीं हो पाता कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार को सहयोग नहीं देते। अपोजिशन का भी ये काम है कि वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर चले। लेकिन सर, विपक्ष का ऐसा हमेशा से आरोप है कि जो मोदी जी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सहयोग सिर्फ जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए रहा है। जैसे अडानी की जो बात करता है विपक्ष हमेशा से कि अडानी एकदम से 2014 के बाद इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि मोदी जी का सपोर्ट है उसे, ऐसा विपक्ष का कहना है। नहीं, ऐसा गलत है। अगर नरेंद्र मोदी जिस आंख से गाड़ी कोठी बंगले को देखता है, उसी आंख से झुग्गी झोपड़ी को देखता है। और उनकी गाड़ी जो है, अगर एक तरफ राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन जाती है तो उस जगह भी जाती है, उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना करके ये काम किया। इसके अलावा उन्होंने 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना कहा कि हर एक का पेट भरे। मोदी का पेट नहीं भरे, देश के हर नागरिक का पेट भरे। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी के साथ साथ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद कहा कि हर पूरे देश के विधायकों की जिम्मेदारी है, काउंसलर की जिम्मेदारी है। उन्होंने पंचायतों तक को कहा मन की बात में कि सब एकजुट होकर भारत का विकास करो।
और मैं आपको बताता हूँ 2014 से जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आज भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से तेज हो रहा है। और अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। आज अमेरिका भारत से डरता है, पाकिस्तान को आगे करता है। आज जो दंगे हो रहे हैं कश्मीर में और जो आप इधर उधर दिख रहे हैं, इसमें बाकायदा ये संयोजित तरीके से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में योगी को बदनाम करने की साजिश थी। उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवैधानिक सरकार है, भारत के संविधान के अनुसार चल रही है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और वहाँ की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। सेम सवाल लेना चाहूँगा सर, ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, विपक्ष कुछ ना कुछ जो है हमेशा बार बार अंबानी अडानी का मुद्दा उठाता है और जो है अंदर कुछ ना हलचल होती है और सुचारू रूप से जो है सत्र नहीं चल पा रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखो, ये है बिजनेसमैन, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। कहीं सर कांग्रेस की है तो उन्होंने वहाँ भी पैसा लगा रखा है, जहाँ बीजेपी की है उन्होंने वहाँ भी लगा रखा है, यहाँ दिल्ली में तो उन्होंने वहाँ भी पैसा लगा रखा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके पास, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, ठीक है, तो ये ऐसे मुद्दे उठा के ला रहे हैं अडानी ये वो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता अब समझदार है, जनता पढ़ी लिखी है। अब वो ज़माने चले गए जब एक दादा कहता था पोते तक भी वोट इसको डालनी है तो वहाँ डलती थी। आज मैं अपने बेटे को या अपनी वाइफ को कहूँ ना कि भाई वोट यहाँ डालनी है, वो कहेंगे नहीं हमें पता है हमने कहाँ डालनी है। तो दुनिया समझदार हो चुकी है, अब उनको ज़माने लद गए। ये कर रहे हैं 1980 की पॉलिटिक्स, भाई एक मुद्दे को लेके घूमते रहो, राहुल गांधी, वो दुनिया ऐसे वैसे हो जाएगी। अब नहीं है वो, और यही हाल इसका है केजरीवाल का। अब रिपीट करेगी, यहाँ बीजेपी आएगी और दिल्ली की पब्लिक के पास कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता यही है कि जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो वही स्टेट गवर्नमेंट में आए, तभी डेवलपमेंट है। अगर दोनों सरकारें अलग अलग हैं तो मैं कह रहा हूँ अगर फिर भी दोबारा अगर केजरीवाल यहाँ आ जाता है, मोदी सरकार वहाँ है, तो कम से कम 10 साल के लिए दिल्ली और खड्डे में चली गई। तमाम आरोप लगा रहा है विपक्ष की, हम संसद में बोलने का प्रयास करते तो माइक बंद कर देते हैं, हमारी क्लिप्स काट दी जाती है, हम जो सवाल लेके आते हैं हमसे पैम्पलेट्स ले लिए जाते हैं, तमाम चीजें ऐसे छोटे मोटे आरोप लगा रहे हैं। देखो क्या मतलब देखो ऐसा होता है, पार्लियामेंट की डिबेट हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो स्पीकर एक बार लाइन बोलता है, जब उसको कहते हैं कि भाई आप बैठिए तो तब बंद होता है वो। अब वो कहते हैं कि नहीं, इन्होंने 47 साल राजाओं की तरह राज किया, पर हम ही बोलेंगे और कोई नहीं बोल सकता। तो इनकी धारणा ये है। अब वो चीज़ रही नहीं, राजाओं के राज खत्म हो गए। तो अब ये जाति गणना की बात कर रहे थे, 70 साल लगे हमें, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो ये हरिजन है, ये जाट है, ये वो, इसको उभरने में। नहीं तो आज दूर के स्टेटों में चले जाओ, मामूली 1% कहूँगा मैं, नहीं तो ये 80 के दशक में इतना था ना कि साथ नहीं बैठाते थे एक दूसरे। कितनी सच्चाई है जो राहुल, अगर ये दोबारा जाति गणना हो गई तो फिर वही हो जाएगा, आप चमार हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, तमाम जातियां बता के। तो अब यहाँ सारे खड़े हैं, सब भाई हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा, सब मिलके रोटी खा रहे हैं, मिलके सब। तो क्यों उस लाइन पे लेके जा रहे हो? हाँ, अगर जाति गणना करनी है, ये करो, गरीब कौन है, अमीर कौन है, मिडिल क्लास में कौन है, किसको क्या जरूरत है वो दे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। एक सवाल और मैं लेना चाहूँगी सर, जो ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी उद्योगपतियों के साथ मिलके सारा नियंत्रण जो है देश का अंबानी अडानी के हाथों में दे रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, सारा जो है कंट्रोल है उनके हाथों में जा रहा है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? देखो ऐसा है, अडानी अंबानी पहले भी थे और आज भी हैं, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री है, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, और इनसे भी बड़े बड़े बैठे हैं जिनका नाम भी नहीं है। इंडिया के जो इंडस्ट्री है इससे भी बहुत बड़े बैठे हैं। पर ये होता है शायद क्योंकि पहले क्या होता था, राजनीति, ये इंडस्ट्री राजनीति वालों को पैसे देते होंगे, अब पैसा देना बंद कर दिया है तो इन्होंने ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया है। तो मैं देखिए, पहले कांग्रेस ज़माने में टाटा, बिरला और डालमिया थे, इनके ज़माने में
अडानी और अंबानी आ गए। देखिए एक बात है, बिजनेस का मैन का काम नफा कमाना होता है, उसको ये मतलब नहीं होता देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिक्की के जनरल सेक्रेटरी साहब से मैं मिला, अमित मिश्रा साहब से, मैंने बजट के बारे में कहा, बोले हमें बजट से क्या मतलब, हम तो ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमारी लॉबी को क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, और जबकि वो वेस्ट बंगाल के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को बजट ऐसा बनाना चाहिए 2025 और 26 का, जिसमें सबके लिए सब कुछ हो और सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। और 2025 और 26 का जो बजट आ रहा है, इसमें हमेशा बजट शहर से गांव की तरफ बना, अब की से बजट जो है वो गांव से शहर की तरफ बने। आपकी तरफ में आना देखो दो बातें हो रही थी ना, एक जातीय जनगणना की बात चल रही थी, तो ये जातीय जनगणना क्या है, अभी दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव चल रहा है देश को और सनातन को एक करने का नैरेटिव चल रहा है। एक नैरेटिव चल रहा है कि ये जो सनातन जो ये जातियों से जो उभर के जो एकजुट हो रहा है ना, इसको फिर बिखेरने का नैरेटिव चल रहा है। कारण क्या है कि जब तक ये बिखरेंगे नहीं तब तक हम जो है गद्दी में आएंगे नहीं, एक बात। हाँ, और दूसरी बात क्या है, जो यहाँ पे अडानी और अंबानी का, पुराने ज़माने में जो हम छोटे हुआ करते थे तो एक टेप चला करता था इस तरीके से, डॉग का जो मुंह रहता था, तो कई बार जब वो वहाँ पे अटक जाता था ना, तो वही बार बार बजती थी साउंड। तो इनके पास अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और जो कोई ऐसा इशू ही नहीं बचा कि जिससे ये सरकार के साथ कोई जवाब तलब कर सकें, तो बार बार क्या है, वो अडानी अंबानी का ही रट लगाए हुए हैं। जबकि हर देश चाहता है कि उनके उद्योगपति आगे बढ़ें। जब उद्योगपति आगे बढ़ेंगे तो उससे कई लोगों को जॉब भी तो क्रिएट होते हैं, जॉब क्रिएट होता है। हमारे देश में वो टैक्स पेयर ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये क्या है कि जो कुछ जो विदेशी जो शक्तियाँ हैं ना, जिसमें सोर्स वगैरह जो इस टाइप के नाम आएंगे, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत जो है जो पहले वाले हिसाब में था उसी में रहे। अब ये जो इंडिया की जो प्रोग्रेस हो रही है ना आने वाले टाइम में, और जो भारत का रुतबा बढ़ा है, उसको किसी तरीके से डाउन करने के लिए ये जो यहाँ के शीर्ष जो मतलब हमारे उद्योगपति है ना, उनको किसी तरीके से डाउन करने का बार बार यही सवाल कर रहा है अंबानी अडानी का, और जो संसद की जो कार्यवाही है उसे सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा है। बार बार ये बोल रहा है हमें जवाब चाहिए कि अंबानी अडानी के क्या रिलेशन है मोदी जी के साथ। बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं वो, कभी उनकी एक्टिंग करने पहुंच जाते हैं संसद में। तो ये किस तरीके विपक्ष यहाँ पे कैसी भूमिका निभा रहा है, मेरा ये सवाल है। देखो, विपक्ष जो है ना, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे इस टाइम में एक ऐसा विपक्ष वो है जो देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दों को छोड़ करके कुछ इस तरीके के मतलब बिहेव कर रहा है ना संसद में। जैसे अब ये जो राहुल गांधी को ले लो, तो राहुल गांधी को ये किसी वो कुछ उनके पास कुछ तर्क वितर्क तो होते नहीं है। कई बार आप देखो कि बस वो जो है कभी धार्मिक मुद्दों को लेके आ जाएंगे, मतलब एक मेच्योरिटी जैसी नहीं दिखा रहे, जबकि एक विपक्ष का नेता तगड़ा होना चाहिए। लेकिन